राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मंडलीय बैठक वाराणसी में संपन्न। मंडल के सभी जनपदों के प्रतिनिधियों ने किया प्रतिभाग। कर्मचारी की समस्याओं पर प्रदेश अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने विस्तार से कराया अवगत। 30 जून के बाद लखनऊ में होगी केंद्रीय कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की मंडलीय बैठकों के क्रम में 29 अप्रैल शुक्रवार को वाराणसी मंडल की बैठक चित्रा चिकित्सालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अवगत कराया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए अपेक्षा किया है कि कर्मचारियों की उन मांगों पर जिन पर चुनाव के कारण निर्णय हो सका, सरकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करके शीघ्र निर्णय कर देगी। जे.एन. तिवारी ने अवगत कराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मांग पत्र में से कई मांगों पर निर्णय हो चुका है। कोविड से ग्रसित कर्मचारियों के लिए 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाना, आशा बहुओं के लिए 3500 रुपये का फिक्स मानदेय, आंगनबाड़ी रसोइयां, चौकीदार, बेसिक शिक्षा परिषद के संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना, रिक्त पदों को भरा जाना, जुलाई तक पदोन्नतियां पूरा किया जाना, आउटसोर्स पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में वरीयता दिया जाना, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से पृथक नहीं किया जाना चाहिए, एनपीएस में पेंशन 45% तक किया जाना, एनपीएस योजना में मृतक कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था किया जाना, कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जाना जैसे कई मांगे संयुक्त परिषद के मांग पत्र से मांगी जा चुकी है। लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण मांगों पर निर्णय बाकी है, जिसके लिए मंडलीय बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन संशोधन में गुणांक फैक्टर 3.65 किया जाना, कोविड के दौरान काटे गए नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान कराया जाना, जनवरी के देय 3% महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान किया जाना, आशा बहुओं को फिक्स किया गया है रुपये 3500 का मानदेय, 12,000 को कोविड भत्ता की धनराशि का भुगतान कराया जाना, एनपीएस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 50% किया जाना, मुख्य सचिव समिति के माध्यम से चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, अनुदेशक, आशुलिपिक सहित सभी स्वर्ण की वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराया जाना, संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के सापेक्ष नियमित किया जाना, इस वर्ष की स्थानांतरण नीति को शून्य घोषित किया जाना, नगर परिवहन सेवा के संविदा चालकों परिचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाना, आईटीआई के अनुदेशकों के लिए पदोन्नति पर सत्र लाभ दिया जाना, आईसीपीएस संवरण की संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर किया जाना, उनको नियमित किया जाना, पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प की व्यवस्था शुरू किया जाना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भत्ता खोला जाना। न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाना, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिया जाना सहित कई मांगे अभी भी लंबित हैं। संयुक्त परिषद के महामंत्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों की लंबित मांगों को 30 जून तक पूरा करने का अनुरोध किया है। 30 जून तक संयुक्त परिषद की मंडलीय बैठकों का कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें मंडलीय बैठक एवं कर्मचारियों की मांगों पर समीक्षा करके अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त परिषद आंदोलन के लिए निर्णय से पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में कई संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़ रहे हैं।
पशुपालन विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, सूचना विभाग एवं कृषि विभाग के कई संगठनों सहित एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा संगठन के कर्मचारियों ने भी संयुक्त परिषद में संबद्धता का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हितों में कार्य कर रही है। कोई भी कर्मचारी संगठन यदि संयुक्त परिषद के साथ जुड़कर कार्य करना चाहता है तो उसका खुले दिल एवं खुले मंच से स्वागत है। बैठक का संचालन संयुक्त परिषद के महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने किया। बैठक में आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता यादव, जनपद जौनपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र अस्थाना, ITI कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अपनी रिपोर्ट दे दी है सिर्फ सर, आज ये जो यहाँ पे ये रखा हुआ है प्रोग्राम, ये किस संदर्भ में है, इससे क्या हुआ है? मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश अध्यक्ष GN तिवारी। आज का ये प्रोग्राम वाराणसी मंडल की मंडलीय मीटिंग के सिलसिले में है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की फरवरी में बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि चुनाव के बाद प्रत्येक मंडल में मंडलीय बैठक करके कर्मचारियों में एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उसके तहत आज वाराणसी मंडल की बैठक संपन्न हो रही है। आज 29 अप्रैल बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी मांगों से अवगत कराना है। उन मांगों से अवगत कराना है जो सरकार द्वारा चुनाव से पहले पूरी की जा चुकी हैं, और उन मांगों के विषय में जानकारी दिया जा रहा है जो ज्वलंत मांगे हैं, अभी जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 26 सूत्री मांग पत्र पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। बहुत सी मांगों पर काम हुआ है। कोविड में जो कर्मचारी कोविड से ग्रसित हो गए थे, उनके लिए परेशानी थी कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो 30 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश देने का आदेश सरकार ने किया है। प्रदेश में जो विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को भरे जाने का आदेश सरकार ने कर दिया है। जितनी पदोन्नतियां हैं, उन पदोन्नतियों को जुलाई तक पूरा करने का आदेश सरकार ने कर दिया है। एक सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये थी कि कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए एक पोर्टल डेवलप कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर की समस्याओं का समाधान हो सके। उस पर भी आदेश हो गया है और 1 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशनर्स के लिए पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के हर कोषागार में, हर जिले के कोषागार में, आपके वाराणसी के कोषागार में भी ऑनलाइन ये कार्यक्रम होगा। 11 बजे से लेकर 11:45 तक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। उस पोर्टल के जारी हो जाने से पेंशनर को, जैसे विशेष रूप से जो अतिवृद्ध जन हैं, उनको घर बैठे पेंशन मिल जाएगी, लिविंग सर्टिफिकेट दे देंगे, स्टेटमेंट मिल जाएगा, उनको IT रिटर्न भरने में आसानी हो जाएगी। इस तरह की सुविधाएं हो जाएंगी। तो पेंशनर्स के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अभी हमारी डिमांड ये है कि कर्मचारियों के लिए भी इस तरह का एक पोर्टल विकसित कर दिया जाए, जिससे कर्मचारी अपनी समस्याएं उस पोर्टल पर डालें और उनका समाधान हो सके। आज हमारे सामने जो चुनाव के बाद समस्याएं हैं जिन पर काम होना है, उसमें यह है कि जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन विसंगतियाँ नहीं हुई हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव समिति का गठन तो जरूर कर दिया था, लेकिन मुख्य सचिव समिति ने अपना काम नहीं किया और चुनाव आ गया। अब चुनाव के बाद मुख्य सचिव समिति से हमको अपना वेतन विसंगतियों का काम कराना है, जिसमें चकबंदी अधिकारी संवर्ग के लोग हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फाइल एरिया निरीक्षक हैं, अनुदेशक हैं, आश लिपिक हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, तमाम हैं, जिनके लिए वो वेतन विसंगतियों पर निर्णय वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सिर्फ वेतन मुख्य सचिव समिति को उसको कैबिनेट में ले जाना है, वो पड़ा हुआ है। और जो आदेश हुए हैं रिक्त पदों को भरे जाने का या पदोन्नति का, उसको समयबद्ध कर दिया जाए ताकि उसमें और समय न लगे। हमारे महानगरीय जो बस सेवाएं चलती हैं